मुझे लगातार ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद नहीं समझे हो, इसलिए मैं अब चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है ना। हम लोगों ने कोर्स ऑफ रिवर पढ़ा था, 3 स्टेजेस ऑफ रिवर्स लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था। अपर कोर्स, लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स पढ़ा था, अपर मिडिल लोअर। उससे रिलेटेड एक पिक्चर अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि हियर रिवर हैज ओरिजिनेटेड, ओके। The place where river has originated is called source. Got? जहाँ से नदियाँ उत्पन्न हुई वो सोर्स कहलाएगा। यू नो वेरी वेल कि जब आइस पिघलते हैं माउंटेन वगैरह के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, तो वो वाटर बनता है और वाटर नीचे की ओर आता है, वही रिवर का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पार्ट ऑफ रिवर लाइफ साइकिल है, दिस विल बी called upper, okay, in which it flows over steep ये तिरछे प्लेन्स के ऊपर, तिरछे स्लोप के ऊपर, ढलान के ऊपर ये मूव कर रहा है, ठीक है। अपने मिडिल कोर्स में, इन इट्स मिडिल कोर्स इट कम्स टू प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया में आ जाता है, ठीक है। और इसका स्पीड स्लो हो जाता है। सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ है, यहाँ ये इरोजन करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर मिडिल कोर्स में इसका स्पीड कम हो जाता है, यहाँ एरोजन और डिपोजिशन ये दोनों करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो कोर्स है वो है आपका लोअर कोर्स में केवल डिपोजिशन कर सकता है। यहाँ एरोजन एंड डिपोजिशन, और यहाँ केवल डिपोजिशन कर सकता है। यू मे हैव अंडरस्टूड, ठीक है। यही मैं उस समय कहना चाहता था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो हम फर्स्ट वीडियो में छोड़े थे वहां से स्टार्ट करता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अपर कोर्स ऑफ द रिवर, स्टूडेंट्स, okay. So let's begin once again. In upper course of river originates from mountains. It flows over steep slopes, and it has, because of its high speed, okay, it has capacity of causing erosion, okay. And because its erosion capacity is maximum over here, it can form many striking features like I-shaped valley, V-shaped valley, canyons, waterfalls. Striking features का मतलब ऐसे लैंड फीचर्स जो आकर्षक देखने में लगते हो, ठीक है। अब उसके बाद इन सबको मुझे दिखाना है कि I-shaped valley क्या होता है, ठीक है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज I-shaped valley. When the river comes down the steep slopes, okay, it has speed in its water, okay. The water of the river flows at a very high speed, and because of high speed, it has lower cutting work capability. ये नीचे की ओर रॉक को काटने की क्षमता रखता है, नीचे की ओर रॉक को काट देता है और ऐसे गहरे आकार बनाता है, आई शेप्ड का, और नीचे तक हम जा सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड दिस वैली इज कॉल्ड गॉर्ज। वैली मीन्स लो लाइंग एरिया बिटवीन माउंटेन्स, ओके। हैव यू अंडरस्टूड? सो ये गॉर्ज हो गया। गॉर्ज को कई बार हम कैन्यन्स कहते हैं जब ये ड्रायर एरिया में बनता है। ड्रायर मतलब सूखे एरिया में बनता है, तो ठीक है। अपने मिडिल कोर्स में, चूंकि इसमें मैंने यहाँ पे वही बात लिखी थी शुरू में, ठीक है, जब मैंने कोर्स को दिखाया था कि यंग कोर्स, मैच्योर यंग, दैट इज अपर कोर्स, सेकंड इज मिडिल कोर्स एंड थर्ड इज लोअर कोर्स। इन अपर कोर्स इसमें एरोजन करने की क्षमता होती है। मिडिल कोर्स में और मैच्योर जो मिडिल कोर्स है उसमें इसमें एरोजन और डिपोजिशन दोनों करने की क्षमता होती है। ये दोनों कर सकते हैं, ये एरोजन भी कर सकता है, डिपोजिशन भी कर सकता है। और जो लास्ट लोअर कोर्स होता है उसमें केवल इनको डिपोजिशन करने की क्षमता होती है, ठीक है ना।
तो ये पूछा जा सकता है कि what processes can be caused in young, mature or last. Okay, so the process related to gradation that can be caused in upper course is erosion, in middle course erosion and deposition, and in last course deposition can be caused. Okay, तो एरोजन के कारण, चूंकि यंग स्टेज में ये एरोजन कर सकता है, इसलिए वो गॉर्ज का फॉर्मेशन करता है, केवल पत्थर काट के निकाल लेता है और आई शेप का आकार बनाता है। ये पूरा वी शेप नहीं है, आई शेप होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे ऐसा कोई आकार बनाता है, राइट? ये पहाड़ हो गया और उसके बीच ऐसा कोई रास्ता, आई शेप वैली हो गया, राइट? लेकिन ये मिडिल कोर्स में इसमें डिपोजिशन की भी क्षमता होती है। तो डिपोजिशन माने जमा करना, जो पत्थर ये अपने साथ बहा करके लाता है, पत्थर या उसके छोटे टुकड़े फ्रैगमेंट्स लाता है, वो कई बार किनारों पे जमा भी कर देता है। ठीक है ना? इसके कारण इसका जो ये माउथ है वो थोड़ा कम गहरा या मतलब लेस सैलो हो जाता है। ठीक है? और ये वी शेप वैली का निर्माण करता है। लास्ट स्टेज में ये माउथ और भी कम हो जाता है, अंदर में ये जमा हो गया। ठीक है? तो इसका माउथ कम हो गया, और भी जमा हो गए, मतलब पत्थर इसके, तो इसका माउथ और भी कम हो गया, तो इसको ओपन वी शेप कहता है। शॉर्ट के लिए, इन शॉर्ट, आई शेप वैली, गॉर्ज और कैनोन्स आर फॉर्म्ड in upper course, V-shaped valley is formed in middle course, and open V-shaped valley is formed in lower course. You may have understood that. If you don't understand it, I would try to make you understand if you tell me. Okay, in interaction section we will have discussion. Okay, students, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि in its first course ये आई शेप वैली बनाता है। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। आई शेप वैली को ड्राई एरिया में कैनोन्स भी कहा जाता है। द ग्रैंड कैन्योन्स इन एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स में एरिजोना एक स्टेट है, उसमें ग्रैंड कैन्योन्स इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, thereafter काली गंडकी गॉर्ज इन नेपाल, गॉर्ज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है? अब उसके बाद हम लोगों को वाटरफॉल पढ़ना है। We need to understand what waterfalls are. Let me make you understand. ये पिक्चर देखिए, see this picture. रॉक्स जो अर्थ सरफेस के अंदर हैं उसमें भी लेयर्स होते हैं। ठीक है? इन लेयर्स में कुछ हार्ड रॉक्स का लेयर भी होता है, हार्ड रॉक्स का लेयर हो गया, कुछ सॉफ्ट रॉक्स के भी लेयर होता है। रिवर्स जब उसके ऊपर से फ्लो करते हैं तो ये हार्ड रॉक को कट नहीं कर पाते प्रॉपरली, लेकिन जो उसके नीचे के रॉक्स होते हैं उसको वो आराम से कट कर देते हैं। तो ये भाग टूट जाता है और रिवर्स को उस केस में सीधे नीचे की ओर गिरना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। हैव यू अंडरस्टूड? और कई बार जब हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन मिलता है तो रिवर को बार बार बाउंस मिलता है। बाउंस मतलब उछाल मिलता है। इन बाउंस को हम लोग रैपिड्स कहते हैं। ठीक है? ये दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। क्लियर है? सो दिस इज वाटरफॉल। ओके, एंड वाटरफॉल में आपको एंजल वाटरफॉल जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है 979 मीटर हाई है। ठीक है? ये चिरुमा रिवर पे लोकेटेड है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. And the highest waterfall in India is in Karnataka on Saravati River, okay, which is 253 meter high, okay, and the name of this is Jog or Gersoppa. Okay, these things need to be remembered, my dear boys and girls, because only in class 7th, okay, but also in your higher classes. Okay, the last thing, the two courses are left now. Middle course and lower course will be taught to you tomorrow because I can't send you lengthy videos. Okay, I want you people to write these things that I have I have written today. Okay, in the fair copy where you were writing the things that were sent yesterday. Okay,
Thank you. We'll be meeting day after tomorrow.